नेक्स्ट डे इवनिंग जिमिन यूनिवर्सिटी से घर पर आ गया था। शाम के 6 बज गए थे, लेकिन वाइन अभी तक घर पर नहीं आई थी। जिमिन खुद से कहता है, पता नहीं वाइन इतनी लेट घर पर क्यों आती है। टाइम स्किप। जिमिन डोरबेल की आवाज़ सुनता है और ये सोचकर डोर ओपन करने के लिए जाता है कि वहाँ पर वाइन होगी। डोर ओपन करते ही जिमिन किसी और को वहाँ पर देखता है। जिमिन को जो मिलने के लिए आया था वो उसे हक कर लेती है। जिमिन भी उसे हक कर लेता है। जिमिन स्माइल करते हुए उससे कहता है, तुम कब वापस आई। वो लड़की जिमिन से कहती है, मेरे पास एक गुड न्यूज़ है, लेकिन पहले मुझे अंदर तो आने दो। जिमिन उसे अंदर आने के लिए कहता है। फिर वो दोनों लिविंग रूम में जाकर बैठते हैं। जिमिन से जो मिलने के लिए आई थी वो जिमिन की चाइल्डहुड फ्रेंड है, सना, जो कि कनाडा में पढ़ाई करने के लिए गई थी। जिमिन सना से कहता है, तुम्हारे पास क्या न्यूज़ है। सना स्माइल करते हुए जिमिन से कहती है, मैं भी उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाऊँगी जहाँ पर तुम पढ़ाते हो, और हाँ, मैं एक केमिस्ट्री प्रोफेसर बन गई हूँ। जिमिन स्माइल करते हुए सना से कहता है, ओह ग्रेट, लेकिन मुझे तुम ये बताओ कि अंकल और आंटी कहाँ पर है, क्या तुम अकेली आई हो। सना स्माइल करते हुए जिमिन से कहती है, उनकी कुछ मीटिंग्स थी इसलिए वो अभी नहीं आए हैं, लेकिन जल्दी आ जाएंगे। वैसे क्या मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। ठीक है, आई थिंक मुझे तुम्हारे साथ ही रहना चाहिए। आई होप कि तुम्हें मुझसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जिमिन पहले एक स्माइल देता है और फिर वो सना से कहता है, सना मेरी शादी हो गई है। सना शॉक फेस के साथ जिमिन से कहती है, कौन है वो लकी गर्ल और वो क्या करती है। जिमिन सना से कहता है, उसका नाम वाइन है और वो हमारी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट है। सना जिमिन से कहती है, क्या वो स्टूडेंट है। एक मिनट, क्या तुम्हारी अरेंज मैरिज हुई है। जिमिन सना से कहता है, हाँ तुम ये कह सकती हो। सना जिमिन से कहती है, जिमिन क्या तुम एक स्टूडेंट से प्यार कर सकते हो। मेरा मतलब है कि अभी तो उसकी ग्रेजुएशन भी पूरी नहीं हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। मुझे लगता है कि तुम कोई ऐसी लड़की डिज़र्व करते हो जो तुम्हारी सारी नीड्स को पूरी कर सके, क्योंकि तुम परफेक्ट हो। और मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी वाइफ जो कि स्टूडेंट है वो ये सब कर सकती है। मैं तुम दोनों को एडवाइस देती हूँ कि तुम दोनों डिवोर्स ले लो और किसी ऐसे से शादी करो जिससे तुम दोनों प्यार करते हो। जिमिन बस सना की बात सुन रहा था, लेकिन सना आगे भी चुप नहीं होती है। इसलिए जिमिन सना से कहता है, सना देखो, मैं वाइन को डिवोर्स नहीं दे सकता हूँ और मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। चलो हमें ये बेकार की बातें बंद कर देनी चाहिए। और हाँ, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मेरी प्राइवेट लाइफ में इंटरफेयर करना चाहिए। सना खुद से कहती है, मैं जब कनाडा में थी तब मैंने सुना था कि लिया और जिमिन अलग हो गए हैं, इसलिए फिर मैंने कोरिया वापस आने का डिसाइड किया ताकि मैं तुम्हें प्रपोज़ कर सकूं और तुमसे शादी कर सकूं। लेकिन यहाँ तो तुम पहले से ही शादी कर चुके हो, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम अब किसी और के हो जाओ, और इसके लिए मुझे कुछ भी करना हो तो मैं वो सब कुछ करूँगी। वैसे तो पूरा फोकस मेरा यही रहेगा कि तुम दोनों का डिवोर्स हो जाए और मैं इसकी पूरी कोशिश करूँगी। ये सोचते ही सना के लिप्स पर एक स्माइल आ जाती है। वो जिमिन से कहती है, आई एम सॉरी जिमिन, मुझे ये सब कुछ नहीं कहना चाहिए था। जिमिन सना से कहता है, थैंक्स, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूँ कि मैं इस शादी से बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। तभी जिमिन डोरबेल की आवाज़ सुनता है और स्माइल करते हुए डोर ओपन करने के लिए जाता है। डोर के ओपन होते ही जिमिन वाइन को देखता है और वाइन से कहता है, वेलकम होम। वाइन अपना सिर हिलाती है और अंदर आते ही वो सना को देखती है। जिमिन वाइन से कहता है, वाइन वो मेरी फ्रेंड है सना, और सना ये वाइन है। जब जिमिन सना से कहता है कि वाइन मेरी वाइफ है,
तब वाइन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। वाइन स्माइल करते हुए जिमिन से कहती है, तुम लोग बातें करो, मैं फ़्रेश होकर आ रही हूँ। सना वाइन को देखते हुए खुद से कहती है, उसकी बॉडी भी परफेक्ट नहीं है और न ही उसके पास फैशन का कोई सेंस है। जिमिन उसके साथ कैसे रहता होगा? वाइन जैसी बेवकूफ़ लड़की मेरी जगह कैसे ले सकती है? लेकिन वाइन, तुम्हें टेंशन नहीं लेना चाहिए। मैं तुम्हें बता दूंगी कि तुम क्या डिज़र्व करती हो। जिमिन वाइन से कहता है, वाइन तुम्हें ट्रिप पर जाना है ना, तो तुम्हें फॉर्म भर देना चाहिए। वाइन जिमिन से कहती है, हाँ ठीक है, मैं जल्दी उसे कंप्लीट कर दूंगी। जिमिन वाइन से कहता है, वैसे सना भी जा रही है क्योंकि वो अब हमारी यूनिवर्सिटी की न्यू प्रोफेसर है। आज वो यहीं पर रहेगी और हाँ, परसों हम ट्रिप पर जाएंगे। क्या तुम सना को उसका रूम दिखा दोगी? तब तक मैं डिनर रेडी कर देता हूँ। सना जिमिन से कहती है, जिमिन क्या तुम्हें पता है, मैं अकेले नहीं सो सकती हूँ और मुझे अकेले रहने में डर भी लगता है, इसलिए मैं अपने घर पर जाने के बजाय यहाँ पर आई हूँ। तो क्या तुम मेरे साथ रहोगे ना? जिमिन बस धीरे से अपना सिर हिलाता है। तभी कोई सना से कहता है, कोई ज़रूरत नहीं है जिमिन, मैं तुम्हारे साथ सो जाऊंगी। जिमिन पीछे मुड़कर देखता है जहाँ पर स्माइल करते हुए मिसेस पार्क खड़ी थी। मिसेस पार्क जिमिन से कहती है, तुम्हें अपनी वाइफ के साथ सोना चाहिए और रही बात सना की, तो मैं उसके साथ सो जाऊंगी। फिर मिसेस पार्क सना से कहती है, सना मेरी बात मानो तो तुम्हें भी अब शादी कर लेनी चाहिए ताकि तुम सोने के लिए किसी और के हस्बैंड को ना ढूंढो। मेरे कहने का मतलब है कि जब तुम्हारा अपना हस्बैंड रहेगा तो तुम्हें किसी को भी ढूंढना नहीं पड़ेगा अपने साथ सुलाने के लिए। जिमिन मिसेस पार्क से कहता है, मॉम आप यहाँ पर क्या कर रहे हो और आप अंदर कैसे आए? मिसेस पार्क गुस्से में जिमिन से कहती है, ये किस तरीके से तुम मुझसे बात कर रहे हो? और मैं यहाँ पर तुम्हारे और वाइन के साथ कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए आई हूँ। जिमिन मिसेस पार्क से कहता है, एक मिनट मॉम, आपने मेरे घर की एक और की बनवा ली? ओह, तभी आप ऐसे अंदर आ गई। मिसेस पार्क जिमिन को बस घूरते हुए देख रही थी। तभी वाइन मिसेस पार्क से कहती है, मॉम मैंने आपको बहुत ही ज़्यादा मिस किया। इसके बाद मिसेस पार्क वाइन को लेकर लिविंग रूम में चली जाती है और हाँ, सना को पूरी तरह से इग्नोर कर देती है। सना को ये पता चल गया था कि मिसेस पार्क उसे कितनी ज़्यादा हेट कर रही है। फ्लैशबैक मिसेस पार्क खुद से कहती है, मैं अपने वाइन और जिमिन से मिलने के लिए घर पर जा रही हूँ। आई होप कि अब वो दोनों बहुत ही ज़्यादा पास आ चुके होंगे, इतने पास कि जल्दी से वो मुझे ग्रैंडमा बना दे। लेकिन मैं जैसे ही घर में आई तो मैंने उस चुड़ैल को देखा। वो सना चुड़ैल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है और उसे देखकर मुझे पता चल गया कि वो मेरे दोनों बच्चों के बीच में आ रही है, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और वो ये सब क्या कह रही है कि वो अकेले सो नहीं सकती, तो क्या वो अकेले ना सोने के लिए किसी और के हस्बैंड को ढूंढेगी? भाई शादी करो और अपने हस्बैंड के साथ सो, लेकिन मेरे वाइन और जिमिन को अकेला छोड़ दो। वैसे सना जल्दी से हार मानने वाली नहीं है। उसे देखकर ऐसा लगता है कि उसके और भी प्लान्स होंगे जिससे वो वाइन और जिमिन को अलग कर सकती है। फ्लैशबैक यहीं पर एंड होता है। मिसेस पार्क जिमिन से कहती है, जिमिन तुम रहने दो, आज रात का डिनर मैं रेडी करती हूँ। जिमिन किचन से बाहर आ जाता है। वाइन मिसेस पार्क से कहती है, क्या मैं आपकी हेल्प करूँ? मिसेस पार्क वाइन से कहती है, वाइन तुम जाकर अपने हस्बैंड के पास बैठो और उस दूसरी औरत को दूर फेंक दो। मेरे कहने का मतलब है कि तुम उसके साथ ही रहो। वाइन खुद से कहती है, मुझे पता है कि जिमिन मुझे कभी धोखा नहीं देगा। मिसेस पार्क वाइन से कहती है, देखो वाइन, तुम्हें लगता है कि जिमिन तुम्हें धोखा नहीं देगा, लेकिन सना पर ट्रस्ट मत करना, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम जिमिन के साथ रहो। वाइन अपना सिर हिलाती है और वहाँ पर चली जाती है जहाँ पर जिमिन था। डिनर के बाद सभी अपने अपने रूम में चले जाते हैं। वाइन बेड पर आकर लेट जाती है।
लेकिन वाइन को नींद नहीं आती है क्योंकि वो सिर्फ सना के बारे में सोच रही थी कि सना जिमिन के साथ कैसे चिपक कर रहती है, जो कि वाइन को और मिसेस पार्क को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वाइन ये भी नोटिस करती है कि सना भी मिसेस पार्क को बिल्कुल पसंद नहीं करती है। वाइन खुद से कहती है, मुझे बस यही सोचना होगा कि सना जिमिन की बेस्ट फ्रेंड है। अगर इससे आगे मैंने कुछ सोचा तो जिमिन मेरे बारे में पता नहीं क्या सोचेगा, और शायद क्या पता उसे ये सब कुछ अच्छा भी ना लगे। आई थिंक अभी के लिए मुझे सिर्फ जिमिन पर ट्रस्ट करना चाहिए। सडनली वाइन को कुछ अजीब सा फील होता है। वो ये नोटिस करती है कि जिमिन ने उसे बैक साइड से हक कर रखा है। वाइन पूरी तरह से शॉक थी। उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है। वो खुद से कहती है, जिमिन ये सब क्या कर रहा है? वेट, क्या मेरे सोने के बाद क्या वो मुझे हमेशा ही इस तरह से हक करके सोता है? ये मेरे साथ क्या हो रहा है? कुछ देर बाद में वाइन जिमिन की तरफ टर्न होती है, जिससे जिमिन बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है। वाइन जिमिन को कुछ देर तक देखती है और जिमिन भी वैसा ही करता है। जिमिन वाइन से कुछ कहता इससे पहले वाइन भी जिमिन को हक कर लेती है। ये उन दोनों के लिए ही बेस्ट नाइट होती है। वाइन भी खुश थी कि जिमिन धीरे धीरे ही सही लेकिन उसके पास आ रहा है। कुछ देर बाद में जिमिन वाइन को टाइट हक करते हुए कहता है, आई लव यू। लेकिन जब जिमिन वाइन की तरफ देखता है तब वाइन सो चुकी थी। जिमिन वाइन को देखते हुए कहता है, तुम सोते हुए भी क्यूट लगती हो। नेक्स्ट डे वाइन ट्रिप पर जाने के लिए अपना लगेज रेडी कर रही थी। सना और जिमिन बाहर गए हैं क्योंकि सना ने जिमिन को फोर्स किया था कि जिमिन उसके साथ चले। वाइन खुद से कहती है, अगर सना को यूनिवर्सिटी देखने के लिए जाना था तो जिमिन को साथ ले जाना ज़रूरी नहीं था। वहाँ पर यूनिवर्सिटी का प्रिंसिपल भी हो सकता है, वो उससे मिल सकती थी। कुछ देर बाद में सना और जिमिन वापस आते हैं। सना के हाथ में शॉपिंग बैग्स थे। वाइन जिमिन को देखकर ये कह सकती थी कि जिमिन सना के साथ जाने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं था। मुझे आज भी याद है कि हम फर्स्ट टाइम शॉपिंग के लिए तब गए थे जब मुझे वेडिंग गाउन खरीदनी थी, और इसके बाद वो साथ शॉपिंग पर कभी नहीं गए। इधर मिसेस पार्क भी गुस्सा थी कि सना जिमिन को अपने साथ लेकर कैसे जा सकती है। टाइम स्किप। जिमिन और वाइन रेडी हो जाते हैं। वो दोनों ही सना के आने का वेट कर रहे थे। जिमिन वाइन से कहता है, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें शॉपिंग पर नहीं लेकर गया, और तुम तो वैसे ही जानती हो कि मुझे इन सब चीज़ों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मैं वहाँ से तुम्हारे लिए भी कुछ लेकर आया हूँ। वाइन जिमिन से कहती है, वैसे तो इसकी ज़रूरत नहीं थी लेकिन थैंक्स। कुछ देर बाद में सना भी अपने रूम से बाहर आ जाती है। जिमिन मिसेस पार्क से कहता है, हम यूनिवर्सिटी जा रहे हैं। मिसेस पार्क जिमिन से कहती है, अपना ध्यान रखना और एक दूसरे को अकेला मत छोड़ना और एक दूसरे के साथ रहना। जिमिन स्माइल करते हुए अपना सिर हिलाता है, ये देखकर कि उसकी मॉम उसकी डॉटर इन लोग के लिए कितना परेशान है। वाइन मिसेस पार्क को हक करती है और फिर वो तीनों वहाँ से निकल जाते हैं। कार में वाइन जिमिन के पास बैठने वाली थी, लेकिन वो देखती कि सना पहले ही आगे जाकर वो जिमिन के पास बैठ चुकी है, इसलिए वाइन पीछे वाली सीट पर आकर बैठती है। टाइम स्किप। यूनिवर्सिटी। सारे स्टूडेंट एक साथ थे जेजू आइलैंड की ट्रिप के लिए। जेजू आइलैंड पर एक रिसोर्ट बुक किया है जहाँ पर वो सभी एक दिन रहेंगे। तभी वहाँ पर स्माइल करते हुए जंगकुक की एंट्री होती है। जिमिन शॉक फेस के साथ जंगकुक को देख रहा था। जंगकुक स्माइल करते हुए जिमिन से कहता है, इतना शॉक होने की ज़रूरत नहीं है, वैसे तो मैं बहुत खुश हूँ, और हाँ मैं तुम्हें बता दूँ कि यहाँ के प्रिंसिपल मेरे अंकल है। अच्छी बात है ना। इसके बाद वाइन, लीसा और जंगकुक एक साथ हो जाते हैं, जबकि जिमिन उन सभी स्टूडेंट के बीच में था, लेकिन उसकी नज़र सिर्फ वाइन पर थी। लेकिन वाइन एक बार भी जिमिन की तरफ नहीं देखती है, वो सिर्फ लीसा और जंगकुक से बातें कर रही थी। जिमिन जंगकुक को देखते हुए कहता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जंगकुक अब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है।
मुझे लगता था कि जंगकुक यूनिवर्सिटी में नहीं आ सकता है, लेकिन उसने यहाँ आकर भी सब कुछ खराब कर दिया। एक मिनट, क्या मैं जेलस हो रहा हूँ? वैसे मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कुछ ऐसा भी सोचूंगा। लीसा वाइन से कहती है, शायद इस ट्रिप के बाद मैं सिंगल ना रहूं। लेकिन एक मिनट, मैं हमेशा ही खुद से कहती हूँ कि मैं इस बार सिंगल नहीं रहूँगी, लेकिन मैं फिर से सिंगल रह जाती हूँ। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? वाइन लीसा से कहती है, लीसा अभी के लिए चुप हो जाओ। इधर सना जिमिन को नोटिस करती है, जिसकी नज़र सिर्फ वाइन पर ही थी। सना खुद से कहती है, ये वाइन मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रही है। टाइम स्किप 8 इवनिंग। वो सभी जेजू आइलैंड आते हैं और अपने अपने रूम में चले जाते हैं। वाइन और लीसा एक साथ रुके थे। दो स्टूडेंट एक रूम में रुक रहे थे। इधर जिमिन और जंगकुक एक साथ थे, क्योंकि जंगकुक स्टूडेंट नहीं है, इसलिए वो जिमिन के साथ एक रूम में था। वाइन और लीसा जैसे ही रूम में एंटर करते हैं, वो दोनों सीधे ही बेड की तरफ जाती है और कुछ देर उस बेड पर मस्ती करने के बाद लीसा वाइन से कहती है, क्या तुमने नोटिस किया मिस सना? लीसा कुछ और कहती, इससे पहले वाइन लीसा से कहती है, लीसा रुक जाओ, मुझे उस टॉपिक पर बात नहीं करनी है, मैं अभी उसके लिए मूड में नहीं हूँ। और हाँ, वैसे भी मुझे भूख लग रही है। लीसा अपना सिर हिलाती है और शावर लेने के लिए वॉशरूम में चली जाती है। वाइन, लीसा और जंगकुक ये डिसाइड करते हैं कि वो एक रेस्टोरेंट में मिलेंगे। टाइम स्किप। वाइन जंगकुक से कहती है कि जिमिन कहाँ पर है। जंगकुक वाइन से कहता है, आई थिंक वो सना के साथ है। जंगकुक ये नोटिस करता है कि वाइन सैड फील कर रही है, इसलिए वो वाइन से कहता है, जिमिन एक प्रोफेसर है और उसे बहुत सारा काम है, इसलिए शायद वो दोनों एक साथ है। वाइन ये सुनकर अपना सिर हिलाती है। इधर सना जिमिन से कहती है, जिमिन अब कुछ खा लो। जिमिन सना से कहता है, नहीं तुम खा लो। जिमिन रेस्टोरेंट में सिर्फ वाइन को ढूंढ रहा था, लेकिन उसे वाइन कहीं पर नज़र नहीं आती है। सना जिमिन से कहती है, जिमिन सुनो, मुझे तुम्हारे साथ खाना खाना है। जिमिन वहाँ से जाने ही वाला था, लेकिन तभी उसकी नज़र जंगकुक पर पड़ती है। वो उसके पास जाता है और जंगकुक से कहता है, अगर तुम तीनों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो क्या मैं तुम्हारे साथ ज्वाइन हो सकता हूँ? जंगकुक स्माइल करते हुए जिमिन से कहता है, हाँ क्यों नहीं। जिमिन खुश था कि अब उसने फाइनली वाइन को देख लिया है। लेकिन तभी जिमिन के पास सना आकर बैठ जाती है, जिससे वाइन को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। इसके बाद जिमिन सभी से कहता है, आई थिंक आज आप सब बहुत ही ज़्यादा थक गए होंगे, इसलिए आज शायद तुम्हें आराम करना चाहिए। वैसे आज रात एक पार्टी है और इसके बाद हम कल कैंपिंग के लिए जाएंगे, और हाँ तुम चाहो तो ये पूरा रिसोर्ट देख सकते हो। इसके बाद जिमिन सबको गुड नाइट कहता है और अपनी अनाउंसमेंट करते ही वहाँ से निकल जाता है। टाइम स्किप। जिमिन शावर लेकर बाथरूम से बाहर आता है। वो देखते हैं कि जंगकुक अपना फ़ोन स्क्रॉल कर रहा है। तभी जंगकुक और जिमिन डोर नॉक होने की आवाज़ सुनते हैं। जंगकुक डोर ओपन करता है। जंगकुक सना से कहता है, अब तुम्हें क्या चाहिए? सना जंगकुक से कहती है, मुझे अंदर आने दो। जंगकुक सना से कहता है, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इस टाइम हमारे रूम में आना चाहिए, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। सना जंगकुक से कहती है, मैं तुम्हारे रूम में नहीं आई हूँ, मैं जिमिन के रूम में आई हूँ, इसलिए हटो। जंगकुक स्माइल करते हुए सना से कहता है, बिल्कुल नहीं, और हाँ मुझे नहीं लगता कि ये टाइम जिमिन से मिलने के लिए सही है, क्योंकि जिमिन की शादी हो गई है। और हाँ, क्या तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि जिस रूम में लड़के हो उस रूम में नहीं जाना चाहिए? सना जंगकुक से कहती है, मैरिज माय फूड। लेकिन सना की ये बात जिमिन सुन लेता है और वो जंगकुक के पास आकर खड़ा हो जाता है। इसके बाद जिमिन सना से कहता है, सना तुम्हें अपने रूम में जाना चाहिए, और ये सही नहीं है कि रात को तुम इस टाइम मुझसे मिलने के लिए आओ, भले ही हम अच्छे दोस्त हो। और इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि मैं यहाँ पर एक प्रोफेसर हूँ और तुम भी, ये भूलना मत, और अब जाकर सो जाओ। सना सैड फेस के साथ अपना सिर हिलाती है और वहाँ से चली जाती है।
जिमिन डोर बंद कर देता है। जंगकुक जिमिन से कहता है, तुम्हारे लिए ये सब कुछ बहुत ही ज़्यादा हार्ड होगा ना। जिमिन बस जंगकुक की तरफ देखता है। जंगकुक जिमिन से कहता है, कुछ नहीं, अब सो जाओ, गुड नाइट। ये कहकर दोनों अपने अपने बेड पर चले जाते हैं। टाइम स्किप मिडनाइट। जंगकुक सडनली अपनी आइज़ ओपन करता है और स्माइल करते हुए खुद से कहता है, मैं इतनी जल्दी नहीं सो सकता हूँ। लेकिन तभी उसे अपनी विस्ट पर कुछ फील होता है और जंगकुक खुद से कहता है, एक मिनट, जिमिन ने मुझे हक कर रखा है। जंगकुक को सब कुछ पता करने के लिए 10 सेकेंड लगते हैं और इसके बाद में वो खुद से कहता है, मुझे पता चल गया कि जिमिन की अभी पोजीशन क्या है। इसके बाद जंगकुक धीरे से जिमिन को खुद से दूर करता है, लेकिन जिमिन जाग जाता है और जंगकुक से कहता है, ये क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? और वैसे तुमने मुझे अभी धक्का दिया। जंगकुक जिमिन से कहता है, तुम कह रहे हो कि मुझे प्रॉब्लम क्या है, तो अब सुनो, तुम मुझे परेशान कर रहे हो। तो क्या तुम सुनने के लिए तैयार हो कि तुम मेरे साथ अभी क्या कर रहे थे? देखो, तुम्हें जो कुछ भी करना है अपनी वाइफ के साथ करना। मैं यहाँ पर तुम्हारी वाइफ नहीं हूँ। तुमने वाइन से शादी की, लेकिन उसकी लाइफ तुम ख़राब ही कर रहे हो। आई थिंक तुम्हें उसे सब कुछ बता देना चाहिए। जिमिन जंगकुक से कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो? जंगकुक जिमिन से कहता है, मुझे तुम्हारे साथ बिल्कुल भी सेफ फील नहीं हो रहा है। जिमिन जंगकुक से कहता है, मिस्टर जॉन जंगकुक, क्या तुम मुझे बताओगे कि मैंने तुम्हारे साथ ऐसा क्या कर दिया है? जंगकुक ड्रामा करते हुए जिमिन से कहता है, क्या तुम्हें जानते हो कि तुम मुझे अभी हक करके सो रहे थे? जिमिन नीचे देखते हुए जंगकुक से कहता है, आई एम सॉरी, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। जंगकुक को भी थोड़ा सा बुरा लगता है। फिर वो जिमिन से कहता है, ठीक है, कोई बात नहीं। जिमिन जंगकुक से कहता है, मैं किसी को हक करके ही सोता हूँ और मैंने गलती से तुम्हें हक कर लिया, आई एम सॉरी। जंगकुक खुद से कहता है, जिमिन को हक करके सोने की आदत है और इधर वाइन जो कि प्लान बना रही है कि जिमिन उससे प्यार करता भी है या नहीं। इसके बाद जंगकुक जिमिन से कहता है, ठीक है, टेंशन मत लो, मैं इस बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगा। जिमिन एक बेबी की तरह अपना सिर हिलाता है। नेक्स्ट डे वो सभी बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करते हैं। नेक्स्ट डे इवनिंग सारे स्टूडेंट स्विमिंग पूल पर एंजॉय कर रहे थे। वाइन और लिसा भी वहाँ पर रेडी होकर आती है। वाइन देखती है कि जिमिन पहले से ही वहाँ पर ड्रिंक कर रहा है और जंगकुक कुछ प्रोफेसर से बात कर रहा था। जिमिन की नज़र वाइन पर जाती है और इसके बाद जिमिन वाइन पर से अपनी नज़र नहीं हटाता है। लिसा जिमिन से कहती है, मिस्टर पार्क देखिए, वाइन कितनी प्रीटी लग रही है। जिमिन भी ये नोटिस करता है कि वाइन उस ड्रेस में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है और जिमिन खुश भी था कि वाइन ने वो ड्रेस पहनी है जो कि जिमिन खुद उसके लिए लाया था। इधर सना जिसकी नज़र वाइन पर थी, वो वाइन को देखते हुए कहती है, जिमिन ने ये सारे कपड़े वाइन के लिए कब खरीदे और उसने ऐसा क्यों किया? खैर छोड़ो, मुझे वाइन बिल्कुल पसंद नहीं है। सभी स्टूडेंट वहीं पर ही एंजॉय कर रहे थे। वाइन पुल के पास स्टूल पर बैठी थी जबकि लिसा वॉशरूम होने के लिए गई थी। तभी सडनली वाइन को कोई पुल में धक्का दे देता है। वाइन इसके लिए रेडी नहीं थी। वाइन उस पानी के साथ स्ट्रगल कर रही थी। जिमिन और जंगकुक वहाँ पर आते हैं। जिमिन ये नोटिस करता है कि वाइन पुल में गिर गई है, इसीलिए वो वाइन को बचाने के लिए स्विमिंग पूल में जाता है और केयरफुली वाइन को लेकर स्विमिंग पूल से बाहर आता है। जिमिन पैनिक होते हुए वाइन से कहता है, वाइन अपनी आइज़ ओपन करो। इसके बाद जिमिन रोने लगता है।